स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। इस हफ़्ते की अहम ख़बरें और रिपोर्ट्स और उन पे तबसरे का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है। इसमें कोशिश ये की जाती है कि अहम ख़बरें और रिपोर्ट्स मुसद्दक़ा ज़राए से हासिल करके उर्दू में आपकी खिदमत में पेश की जाएँ। दौरान हफ़्ता अगर आप उर्दू में अहम ख़बरें पढ़ना चाहते हैं और स्वीडन के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो ये फ़ेसबुक पेज उर्दू पोस्ट स्वीडन को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको ताज़ा तरीन ख़बरें उर्दू में और यहाँ के हालात से आगाही होती रहेगी। इस फेसबुक ग्रुप में आप भी अपनी ख़बरें और इतलात जो हैं वो शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों तक वो चीज़ें पहुँचती रहें। तो आते हैं हम इस हफ़्ते की जो स्वीडन की डायरी है इसकी जानब। और सबसे पहली ख़बर ये कि यहाँ का जो सेहत आमा का इदारा है फोल्कहैल्सोमyndigheten, उसका ये कहना है कि हर तीसरे स्वीडिश ने कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज़ नहीं लगवाई और उनके ख़्याल में ये इंतहाई बेवकूफ़ी है क्योंकि जिस तरह से कोविड का मर्ज़ दोबारा फैल रहा है तो जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज़ नहीं लगवाई उनको ये लगवा लेनी चाहिए। स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस के पायलट्स जो हैं वो एक मुआहदे पे मुत्तफ़िक हो गए हैं और जो उन्होंने एक धमकी दी थी कि वो दोबारा स्ट्राइक करेंगे तो अब उसका ख़तरा टल गया है और अब उन मुसाफिरों में भी बेचैनी ख़त्म हो गई होगी जो आइंदा आने वाले दिनों में स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस पे सफ़र करना चाहते हैं। स्वीडन में कैदियों के लिए 4 नई जेलें जो हैं वो बनाई जा रही हैं क्योंकि यहाँ पे कैदियों को रखने के लिए गुंजाइश बहुत कम है और ये 4 जेलें थ्रेलेबेरी, कालमर, नॉरशॉपिंग और वेर्नामो में बनाई जा रही हैं जिसमें 2500 कैदियों को रखने की गुंजाइश होगी। यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी है क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स KD, उन्होंने अपने मंशूर में ये वाज़े किया है कि अगर वो इक़्तिदार में आए तो वो बच्चों की निगहदाश्त और मैटरनिटी केयर के हवाले से जो है वो ज़्यादा बजट रखेंगे, जबकि जो लिबरल पार्टी है उसका कहना है कि वो स्कूलों में इस्तिलाहात करेंगी और स्कूलों के निज़ाम को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी। स्वीडिश फ़ौज के 120 ऑफिसर यूक्रेन की आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए जो है वो UK गए हैं और ये एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत यूक्रेन की आर्मी को जो है वो तरबियत दी जा रही है। मुलाजमतों के हवाले से स्वीडन में जो हालिया सर्वे आया है इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है कि जो लोग गैर मुमालिक में पैदा हुए हैं उनमें मुलाजमतें हासिल करने की शरह उन लोगों से ज़्यादा है जो स्वीडन में पैदा हुए हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं जिनकी उम्र 20 से 24 साल है। और साथ ही यहाँ जो स्वीडन का फायर ब्रिगेड है इसको भी जो है वो बहुत से लोगों की ज़रूरत है ताकि वो फायर ब्रिगेड की जो ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकें। इस वक्त जो फायर ब्रिगेड है, आग बुझाने वाला जो इदारा है, इन्होंने जो मुलाजिम रखे हैं कुछ जुज़ वक्ती हैं, वो दूसरी जॉब करते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उनको बुलाया जाता है लेकिन वो अपने काम से उस वक्त ज़ाहिर नहीं आ सकते और इसलिए उनको मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसके पेश नज़र वो अब मज़ीद लोगों को जो है वो मुलाजमतें देने का इरादा रखते हैं। महंगाई की शरह जो है वो दीगर ममालिक की तरह स्वीडन में भी बढ़ रही है। यहाँ पे जून में जो अफरात ज़र की शरह थी वो 8.5% थी लेकिन जुलाई में थोड़ी सी कम हुई है, वो 8% पे आई है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि जो औसतन ये जो 8.3 है और शायद आइंदा आने वाले दिनों में ये या अगले साल तक ये 10% तक भी जा सकती है। तो ये ज़रूरियात ज़िंदगी जो है और अशियाए खुर्द-ओ-नोश उनकी कीमतों में जो है वो काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। बुध के रोज़ अमरीकी सदर ने फ़िनलैंड और स्वीडन की दरख्वास्त जो है वो नेटो में शमूलियत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर दी है और इससे स्वीडन और फ़िनलैंड के नेटो में शमूलियत का जो है वो एक और मरहला जो है वो हमवार हो गया है। यहाँ इंतखाबात होने में 1 माह बाकी है और इसलिए तमाम सियासी जमातें जो हैं
वो मुतहर्रक हो गई हैं, वो अपने अपने मंशूर पेश कर रही हैं। इस हवाले से ये एक रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश की गई थी। अगर आप स्वीडन की सियासत को समझना चाहते हैं तो इसे आप देख सकते हैं। और साथ ही जो यहाँ की लिबरल पार्टी है उसने कहा है कि जो बच्चों को स्वीडिश ज़बान में महारत नहीं होती वो 2 से 5 साल के बच्चों के लिए लाजमी वो जो है वो डे केयर जो है वो उसकी तजवीज़ दे रहे हैं। और इस मकसद के लिए 1000 नई असामियाँ जो हैं वो पैदा की जाएंगी और ज़ाहिर ये तब मुमकिन होगा जब वो इक़्तिदार में आएंगी। बिजली के बिलों में जो हालिया दिनों में काफ़ी इजाफा हुआ है, इस लिहाज से यहाँ की जो सियासी जमातें हैं वो भी अपना अपना मंशूर पेश कर रही हैं। और जो ग्रीन पार्टी है, मिलियो पार्टी है, इसका ये कहना है कि घरों को गर्म रखने के लिए जो गर्म हवा का निज़ाम या ज़ेर ज़मीन पानी से हरारत लेके घरों को जो गर्म रखने का सिलसिला किया जाता है, इन पे उठने वाले अखराजात का 80% जो है वो हुकूमत को देना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए खुशाइंद है जो मुस्तकबिल में ये करना चाहते हैं। और इसके साथ ही जो मॉडरेट पार्टी है, मॉडरेटरना, उन्होंने कहा है कि बिजली के जो बिल आते हैं इसमें नॉर्वे का तरीक़ाकार अपनाना चाहिए और एक सतह से ऊपर अगर बिल आए तो वो हुकूमत अदा करे, जिसको हो कोसनद खिद कहते हैं। और उनका ये कहना है कि अगर बिजली का निर्ख 1 करोड़ किलोवाट से ज़्यादा हो जाए तो उसका 75% जो बिल है वो हुकूमत को अदा करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इस बारे में हम अपने मंशूर में भी इसको शामिल किया और इस पे जो स्वीडन की वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी जो है वो मुस्बत रद्द अमल का इज़हार किया है। वो कहते हैं जी इस पे हम जो है वो गौर करेंगे। स्वीडन की वज़ीर आज़म मगदलेना आंडरसन ने कहा है कि मॉडरेट पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जानब से ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अगर सोशल डेमोक्रेट पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आ गई तो वो जायदाद का टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसको नाफिज कर देंगी। उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और हम जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स को दोबारा नाफिज नहीं करेंगे। ये लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट की इत्तेहादी जमात लेफ़्ट पार्टी है और यहाँ पे जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन एलओ है वो चाहती है कि इसको जो है वो नाफिज किया जाए ताकि जिनके लोग बड़े घर हैं वो लोग जो हैं वो टैक्स दें। लेकिन मॉडरेट पार्टी, लिबरल पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी जो है वो इस टैक्स के हक़ में नहीं है। इसी तरह जो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी की लीडर एबा बुश है, उन्होंने कहा है कि जो स्वीडन में सेहत आमा का निज़ाम है इस वक्त जो है वो रीजन्स जो हैं वो लांसटिंग जो है उसके पास है। वो कहते हैं कि लांसटिंग की बजाय रीजन्स जो है पूरे स्टेट में, पूरे स्वीडन में एक जैसा निज़ाम होना चाहिए ताकि एक जैसी सहूलतें और एक जैसी फ़ी और तमाम जो है वो तरीक़ाकार तमाम शहरियों के लिए एक जैसा होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि 15 से 18 साल के नौजवान जो संगीन जराइम में मुलव्वस हों उनके लिए जो सज़ाएँ हैं वो बढ़ाई जाए और उनको 15 साल तक जो है वो सज़ा देनी चाहिए। सेंटर पार्टी ने ये तजवीज़ पेश की है कि जो लोग अपनी बचत करते हैं उस पर दोबारा टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह से बचत करने के रुझान में कमी होती है। और जो लोग पेंशन के लिए अपनी रकम बचाते हैं या अपनी ज़ाती बचत कर रहे हैं तो उन पर टैक्स नहीं होना चाहिए। स्वीडन की वज़ीर मगदलेना आंडरसन ने कहा है कि उनकी पहली तरजीह जो है वो मुल्क में हम आहंगी और के लिए है ताकि यहाँ पे जो है वो तमाम लोग जो है वो मुदगम हो के इस माशरे में रह सकें। और अखबार नवीसों से बात करते हुए उन्होंने अपने इस अज़म का इजहार किया है। स्वीडन में 8 अफराद के एक गैंग को मुजरम करार दिया गया है जिसमें उन्होंने बूढ़े लोगों को जो है वो धोखाधड़ी से उनसे रकमें वसूल की हैं। बाज़ औक़ात उनको टेलीफ़ोन करके, उनकी बैंक आईडी ऑन करके या मुख्तलिफ़ ज़राए से उन्होंने उन लोगों को धोखा दिया। और उनमें एक 84 साला जो ख़ातून से उन्होंने 74,000 स्वीडिश क्रोन जो है वो बटोरे। तो जिनकी पादाश में 2 नौजवानों को जो है वो 1 से 2.5 साल की कैद की सज़ा हुई है। बाकी जो 6 उस गैंग के रुकन हैं उनको भी अदालतें जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में उनकी सज़ा का फ़ैसला करेंगे। टिकटॉक का जो शौक़ है, एक लड़की उसकी वजह से अपनी टांग तोड़वा बैठी। ये सोलनतूना के इलाके में एक 15 साला लड़की जो है वो
टिकटॉक के लिए वीडियो बना रही थी और अपने घर की बालकनी जो कि तीसरी मंजिल थी वहाँ से वो नीचे गिर गई और ज़ख्मी हो गई और फिर उसको अस्पताल में जो है वो दाखिल कराया गया। स्वीडन के इंतखाबात को अब सिर्फ़ 1 माह का जो है वो वक्त रह गया है और इस दौरान राय आमा के जो नए जायज़े जो हैं वो सामने आए हैं, उनमें जो यहाँ की ग्रीन पार्टी है, ब्लू पार्टी है, उसकी मकबूलियत में थोड़ा इजाफा हुआ है, जो उनके लिए बायस इत्मीनान है, क्योंकि अब ग्रीन पार्टी को 5.8% लोगों की हमायत हासिल है। माजी में इसको 4% से कम हमायत के जो है वो राय आमा के आए थे जायज़े, जो उनके लिए परेशान कुन था, क्योंकि 4% से कम वोट लेने की वजह से वो पार्लियामेंट में अपना हिस्सा नहीं बना सकती। और यहाँ पे जो 2 ब्लॉक्स हैं, तो बरसरे इक़्तिदार सोशल डेमोक्रेट और इनके जो इत्तेहादी हैं, उनकी इस वक्त जो मकबूलियत है वो 49.8% है, जबकि जो दाएं बाजू की हिज़्ब मुखालिफ है, जिसमें मॉडरेट पार्टी है, लिबरल पार्टी है, केडी है, इनकी जो मकबूलियत है वो इस वक्त 48.6% है, जबकि 1.6% लोग जो हैं वो दूसरी छोटी जमातों को वोट देने का इरादा रखते हैं। और एक हालिया सर्वे आया है यूरोप में और उसमें ये कहा गया है कि फ़िनलैंड के बाशिंदे यूरोपीय यूनियन में सबसे कम जो है वो गुस्सा करने वाले हैं और उसके बाद दूसरे जो हैं वो एस्टोनिया के लोग हैं। फ़िनलैंड के 5% लोग जो हैं वो गुस्सीले हैं, जबकि एस्टोनिया के 6%। और स्वीडन में भी गुस्सा करने का रुझान काफ़ी कम है और स्वीडन में 9% लोग जो हैं वो गुस्सा करते हैं, जबकि पुर्तगाल और नीदरलैंड्स में 8%, पोलैंड, जर्मनी, स्पेन में ये शरह बहुत ज़्यादा है। पोलैंड में 24%, जर्मनी में 21%, स्पेन में 22%, आयरलैंड में 23% और बरतानिया में 19% जो है वो गुस्सा करते हैं। इसके साथ ही आपकी खिदमत में दोबारा ये याद दहानी कि स्वीडन की जो सियासत है, यहाँ आइंदा होने वाली इंतखाबात हैं, यहाँ की जो सियासी जमातें किस तरह से काम करती हैं, हुकूमत साजी किस तरह से होती है, इस हवाले से ये वीडियो जो है वो इस चैनल पे पेश की गई थी। अगर आपने नहीं देखी तो इसको देखने से आपको यहाँ के निज़ाम के बारे में तमाम तार जो है वो मालूमात मिल सकेंगी। और जैसा कि पहले कहा है कि दौरान हफ्ता अगर आप स्वीडन की अहम ख़बरों से आगाह रहना चाहते हैं तो फेसबुक का ये जो ग्रुप है उर्दू पोस्ट स्वीडन, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही आप लोगों के लिए ये ख़बर भी कि अगला हफ़्ता भी जो है वो अच्छे मौसम की पेशगोई की गई है। निस्बतन मौसम गर्म रहेगा, 25 डिग्री तक जनूबी इलाकों में मौसम रहने का इम्कान है। तो इस हवाले से आप जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में भी खूब यहाँ की स्वीडन की गर्मियों को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपको जो है वो खुशगवार हफ्ते की जो है वो नई ख्वाहिशात, जिसे आप ट्रैवलिंग हेली और हैव ए नाइस वीकेंड। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अगली वीडियो तक लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।